बाबा बालकनाथ का तीसरा जन्म और उनका जन्म का ये इतिहास। तीसरे जन्म में बाबा जी का संबंध महर्षि व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि के साथ जोड़ा जाता है। पुराणों में शुकदेव जी के जन्म की कथा इस प्रकार से मिलती है। एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी पार्वती के पास गए और शिव महिमा का गुणगान करते हुए माँ पार्वती को बताया कि शिव तो अमर है, परंतु आपके कई जन्म हुए हैं। शिव के गले में मुंडमाला आपके विभिन्न जन्मों का प्रतीक है, इसलिए आप भगवान शिव से अमरत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। नारद जी के कहने पर माँ पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व प्राप्ति के लिए अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर शिव जी किसी सुनसान जगह जहाँ कोई भी प्राणी कथा ना सुने वहाँ अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने दिव्य शस्त्र से उस स्थान को प्राणी विहीन कर दिया और फिर माँ पार्वती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। वहाँ पास ही एक तोता बैठा था जो कथा सुनता रहा और कार बढ़ता रहा। कथा समाप्ति पर जब भोलेनाथ ने पार्वती की ओर देखा तो पार्वती माँ सोई हुई थी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने एक तोते के बच्चे को उड़ता हुआ देखा। तो भोलेनाथ ने गुस्से में आकर शंकर धनुष उठाकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे, परंतु यह पक्षी व्यास ऋषि की पत्नी जिसे जमाई के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह में रास्ते गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ उस तोते को बाहर निकालने का इंतजार करने लगे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब भोलेनाथ ने बच्चे से बाहर आने के लिए कहा तो बच्चे ने बाहर आने के लिए एक शर्त रखी कि आप मुझे वचन दो कि मैं जिसमें मानव योनि में जन्म धारण कर लूँगा उसमें संसार में कोई बच्चा पैदा होगा उसे अमृतत्व प्राप्त हो और वह सर्व सिद्धियों से संपन्न हो। जैसे भोलेनाथ ने बच्चे का वचन स्वीकार किया, उसी समय दिव्य देहधारी बालक के रूप में भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक का अर्थ तोता होता है। तोते से मनुष्य रूप में पैदा होने के कारण वह शुकदेव कहलाए। यह बालक बाद में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन शुकदेव मुनि के जन्म के समय जन्मे अन्य बालक नौनाथ 84 सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं में से एक सिद्ध बाबा बालकनाथ भी थे। द्वापर युग में भगवान शंकर के दर्शन। बाबा बालकनाथ जी के बारे में यह जनवृत्ति भी प्रसिद्ध है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म प्रत्येक युग में होता रहा है। बाबा बालकनाथ जी सतयुग में स्कंद स्वामी, कृतिकेय, त्रेता में कौल, द्वापर में महाकाल के नाम से प्रकट हुए। द्वापर युग में बाबा बालकनाथ महाकौल के मन में बाल्यावस्था से ही अभिलाषा थी कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर के साक्षात दर्शन करूं। इसी इच्छा को लेकर महाकौल कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। मानसरोवर के रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसका नाम धर्मो था। इस बुढ़िया ने महाकौल बोल योगी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं 3 जन्मों से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। अब मैं उन्हीं के दर्शनों की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहा हूँ। उस बुढ़िया ने महाकाल से कहा कि यह आसान काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें युक्ति से काम लेना होगा। इस बुढ़िया ने कहा कि तुम कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर तट
पर अपनी तपस्या में लीन हो जाना। वहाँ माँ पार्वती कुछ विशेष अवसरों पर स्मरण करने आती हैं। उसमें तुम पार्वती के चरणों में गिरकर अपनी इच्छा व्यक्त करना। धर्मों माता की युक्ति अनुसार महाकाल मानसरोवर झील पर तपस्या करने बैठ गए। जब माता पार्वती वहां स्नान करने के लिए आई तो तब उन्होंने माता के वस्त्र उठा लिए। जब माँ पार्वती ने अपने वस्त्र ढूंढने लगी तो महाकाल ने अपना परिचय दिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा उनसे व्यक्त की। माँ पार्वती ने देखा कि यह तो वृद्ध है। तब उन्होंने महाकाल को बालक रूप में बनाकर अब आने को कहा। तब महाकाल ने माता पार्वती के वस्त्र उठाकर माता के चरण स्पर्श किए। माता पार्वती योग वाल से उन्हें कैलाश पर्वत ले गई, लेकिन उसमें भगवान शंकर ध्यानस्थ मगन थे। महाकाल ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने की आंख खुलने पर भगवान शंकर बाल योगी महाकाल को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को वरदान किए, बाल योगी कलयुग में तुम अपनी परम सिद्धि से भक्तों को परम आराध्य बनाओगे और तुम जिस बाल अवस्था में बाबा जी का कलयुग में चौथा जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। बाबा बालकनाथ जी का चौथा जन्म कलयुग में हुआ। उन्होंने गुजरात कठियावाड़ क्षेत्र में माता लक्ष्मी और पिता विष्णु शर्मा के घर जन्म लिया। इनके पिता शिव में मंदिर में पुजारी थे। इनके लंबे समय तक संतान नहीं थी। माता कठोर तपस्या और शिव की भक्ति में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पुत्र रंग रूप में अन्य बच्चों से अलग था। यह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था बाकी बच्चों की तरह खेल कूद और सांसारिक विषयों में रुचि नहीं ले रहा था और भगवान के ध्यान में मगन रहता था, जिस कारण माता पिता ने गृहस्थ जीवन में बांधने का मन बनाया, किंतु इसके लिए तैयार नहीं था। ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने पर उन्होंने घर बार छोड़ दिया और अपने लक्ष्य की ओर चलते चलते जूनागढ़ अखाड़े में पहुंच गए। तो गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में बसा रमणीय स्थल जूनागढ़ में गिरनार पर्वत ब्रह्मा विष्णु शिव अवतार गुरु दत्तात्रेय जी की तपोस्थली है और श्री दत्तात्रेय जी ने पूजा जूना अखाड़े की स्थापना की थी। बाबा बालकनाथ जी गुरु दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त करने और अपनी तपस्या से सिद्ध योगी बने और इस श्लोक में बाबा बालकनाथ जी के नाम प्रसिद्ध हुए। बाबा जी जूना अखाड़े में गुरु से आज्ञा लेकर भ्रमण करते हुए देवभूमि चंबा भरमौर नामक स्थान पर पहुँचे। भरमौर का नाम ब्रह्मपुर था, जो माता ब्रह्माणी देवी का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मपुर का बिगड़ा नाम भरमौर है। एक बार 84 सिद्ध मणि महेश यात्रा के लिए जा रहे थे। ब्रह्मपुरा भरमौर का पास गुजरते वह स्थान उनको बहुत पसंद, बहुत सुंदर रमणीय लगा। तो ब्रह्माणी देवी ने उन्होंने रुकने की अनुमति मांगी, किंतु ब्रह्माणी देवी को अगले दिन उनका ठहरना उचित नहीं लगा, किंतु भोलेनाथ के निवेदन से वहां ठहरने की अनुमति मिल गई और भगवान शिव वहां से चले गए। किंतु 84 सिद्ध को 84 शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार भरमौर में 84 सिद्धों की स्थापना हुई। वहाँ के राजा सहित ब्रह्मन ने निसंतान थे। उन्होंने 84 सिद्धों की बहुत सेवा की। उससे प्रसन्न होकर 10 पुत्र और 1 पुत्री का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम चंपावती रखा, जिसके नाम में साहिल वर्मा ने चंपा नगरी बसाई। चंपा नगरी ही बाद में चंबा कहलाने लगी और राजा ने अपनी राजधानी भरमौर से चंबा बदल दी। इस प्रकार बाबा बालकनाथ जी का संबंध चंबा एवं भरमौर में भी रहा है। सातलाई में बाबा जी का कर्म लीला और साधन। बाबा बालकनाथ भरमौर से चलते हुए कांगड़ा, ज्वालाजी, हमीरपुर से होते हुए जिला बिलासपुर के बशरेटू नामक स्थान पर आ गए।
वहाँ कुछ में बशरेटू महादेव की साधना में लीन रहे। फिर शातलाई आए। बशरेटू शातलाई से 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ आज भी बशरेटू महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। शातलाई आने पर बाबा बालकनाथ जी ने माई रत्नों के घर अलख जगाई। सुंदर बाल योगी को दरवाजे पर खड़ा देखकर माई रत्नों ने बाबा जी को भिक्षा दी। माई रत्नों बड़ी बुढ़िया धर्मो माता थी, जिसके पास कैलाश धाम जाते हुए बाबा जी ने द्वापर युग में महाकौल नाम से 12 घड़ी विश्राम किया और इन 12 घड़ियों का ऋण उतारने के लिए 12 वर्ष तक बाबा जी ने माई रत्नों का कार्य करने का संकल्प किया। उन दिनों रत्नों माई को गाय चराने की असुविधा हो रही थी, इसलिए बाबा जी ने माई रत्नों की गाय चराने का प्रस्ताव रखा। माता रत्नों ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया। इस दौरान बाबा बालकनाथ जी शातलाई में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे साधना के साथ साथ माई रत्नों की गाय भी चराने लगे। उन्होंने माई रत्नों से कहा कि जहाँ तुम मेरे लिए छाछ रोटी लाया करोगी, उसे यहाँ पेड़ में सुराख में रख दिया करें। जब मुझे तप ध्यान से समय मिलेगा तो मैं इसे ग्रहण कर लूँगा। साथ में यह शर्त रखी कि माई, मैं तब तक तेरी गाय चराने का काम करूँगा जब तक तुम मेरे काम से संतुष्ट रहोगी। जिस दिन तुम्हें मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा, उस दिन मैं यह काम छोड़ दूँगा। माई रत्नों ने बाबा बालकनाथ जी से बात मान ली और इस तरह बाबा बालकनाथ लगभग 12 वर्ष तक माता रत्नों की गाय चराते रहे और खुद स्थान साधना में लीन रहे। 12 वर्ष का समय पूरा होने को आया तो दीना गाय ने शातलाई के जमींदारों की फसलें उजाड़ दी। तब जमींदारों ने गुस्से में आकर गायों को बड़सर पुलिस थाने में ले गए, जहां आज भी थाने के साथ गऊ फाटक के नाम का मंदिर स्थित है। जमींदार बाबा बालकनाथ जी की शिकायत एवं उल्लंघना लेकर माई रत्नों के घर पहुँचे तो माई रत्नों ने खेतों को देखा तो खेत उजड़े हुए थे। माई रत्नों ने क्रोध से भरकर बाबा जी से पास पहुँची तो बाबा जी ने अपनी तपस्या में मगन माई रत्नों ने गुस्से में आकर बाबा जी को उलाहना दिया कि क्या मैंने ऐसी शिकायतों के लिए आपको 12 वर्षों की लस्सी रोटियां खिलाई है। आप यहाँ अपनी तपस्या में मगन रहते हैं और गायों ने वहाँ जमींदारों की फसलें उजाड़ दी हैं। इस पर बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी ने माई रत्नों और जमींदारों को लेकर खेतों में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि खेत हरी भरी फसलों से लहरा थे। बाबा जी ने चमत्कारी दिव्य शक्ति से सभी लोग हैरान हो गए, उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। माता रत्नों भी अपनी भूल से पछताने लगी। बाबा बालकनाथ जी ने माई रत्नों से कहा कि तुम दूसरों से कहने पर सच्चाई को जाने बिना मेरे इस पर क्रोधित हो गई। अब मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तुम अपनी गायों को संभालो। जैसे ही बाबा जी वहाँ से चलने लगी तो माई रत्नों रोती चिल्लाती कहने लगी, बेटा मैंने तो 12 साल प्यार से रोटी छाछ पिलाई है, क्या उस फल यही है। यह सुनकर बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा संयोग इतना ही था। संयोग और वियोग के अपने समय अनुसार होता है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा मैं पौणाहारी हूँ। मैंने तपस्या करते हुए आपसे जो रोटी छाछ ग्रहण की ही उसका कभी सेवन नहीं किया। तुम्हारे द्वारा दी गई रोटी और छाछ इस वट वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखी है। यह कहकर बाबा जी ने वट वृक्ष के ऊपर चिमटा मारा। वट वृक्ष के तने बीच से 12 वर्ष की रोटियां बाहर निकल आई। उसके बाद चिमटा धरती पर मारा, छाछ का तालाब बन गया।
उस सास के नाम से शाहतलाई कहलाया। स्थानीय भाषा में लस्सी को छाछ कहा जाता है। तलाई शब्द तालाब का रूप है। तलाई शब्द का रूप है। धीरे धीरे शाहतलाई परिवर्तित होकर शाहतलाई में हो गया। यहाँ पर जहाँ वटवृक्ष के कोटर में बाबा जी ने रोटियाँ रखी थी, उनकी स्मृति के रूप में मंदिर बनाया गया और उसमें बाबा जी का धूना भी है। धूने के साथ आज भी वहाँ स्थान है जहाँ पर बाबा जी ने छाछ एकत्रित की थी, परंतु इस जंगल को आधुनिक रूप में निरूपित किया गया है। परंतु इस तालाब का कुछ भाग कच्चा सुरक्षित रखा गया है। इस भाग की मिट्टी गुणकारी मानी जाती है। श्रद्धालु है कि अगर बच्चों को मिट्टी खाने की आदत हो तो इस मिट्टी का सेवन करने से आदत छूट जाती है। पशुओं के शरीर में कीड़े पड़ जाने पर खुर रोग हो जाए तो इस मिट्टी का लेप बहुत उपयोगी माना जाता है। माता रत्नों ने बताया कि मैं अब यहाँ तप नहीं करूँगी क्योंकि मेरा पूर्व जन्म 12 घड़ी का लेखा जोखा पूरा हो गया है। इसके बाद बाबा जी बनखंडी में जाकर तप करने लगे। बाबा जी के शाहतलाई मंदिर से घुरना झाड़ी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। उस काल की घुरना झाड़ी का बड़ा जुरमुट आज भी वहां देखा जा सकता है। इस घुरना झाड़ी के प्रति आज भी श्रद्धालुओं में असीम श्रद्धा है। घुरना झाड़ी पर बाबा जी ने तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी दौरान गुरु गोरखनाथ जी 360 शिष्यों के साथ शाहतलाई में पहुंचे हुए थे। बाबा जी इस सिद्धि और प्रसिद्धि को देखते हुए गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपने नाथ रूपद्राय से मिलने का प्रयास किया, जिसके लिए बाबा जी सहमत नहीं थे। एक दिन गुरु गोरखनाथ स्वयं बाबा जी के पास आए और कहा कि आप हमारे बैठने का प्रबंध करें। बाबा जी ने अपने कंधे पर अपना परना उतारा और उससे धरती पर बिछा दिया। गुरु गोरखनाथ और उसके सारे शिष्य इस परने पर बैठ गए। फिर भी परने का कुछ भाग शेष बच गया। इसके बाद गुरु गोरखनाथ ने बाबा जी से कहा कि मेरे शिष्य भूखे हैं, इन्हें भोजन का प्रबंध करें। बाबा जी ने उनसे कहा कि मैं स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करता। तब गुरु गोरखनाथ ने बाबा जी को अपने शिष्यों को दूध पिलाने को कहा। इस शर्त पर बाबा जी ने स्वीकार कर लिया कि बाबा जी ने एक दूध ना देने वाली गाय को आवाज़ देकर बुलाया और उसकी पीठ को थपथपाया। गाय के थनों से दूध बहने लगा। बाबा जी ने अपनी छोटी चौंपी को गाय के दूध से भरकर गुरु गोरखनाथ के आने रखा तो गुरु गोरखनाथ ने बाबा जी से कहा कि तुम शिष्यों को पिलाओ, खाली होने पर फिर भर दी जाएगी। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को इशारा किया और इस दूध को पियो और अपनी भूख शांत करो। शिष्यों ने चीपी को उठाकर पेट भरकर दूध पिया, लेकिन दूध उतना ही रहा। इस तरह बाबा बालकनाथ जी गुरु गोरखनाथ से शर्त में जीत गए। इसी कारण बाबा बालकनाथ जी को दूधाधारी नाम से भी जाना जाता है। इस पर गोरखनाथ थोड़ा शर्मिंदा हुए और बाबा बालकनाथ जी को और चमत्कार करने को कहा, जिस पर बाबा जी ने इनकार कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी को अपना परिचय देने को कहा। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी मृगशाला को होमशाला और बाबा जी को इसे नीचे लाने के लिए कहा। बाबा जी ने अपना चिमटा ऊपर उछाला, मृगशाला टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गई, मगर बाबा जी का चिमटा ऊपर आकाश में ही घूमता रहा, जिससे उन्होंने गुरु गोरखनाथ से नीचे उतारने को कहा, जिसमें गोरखनाथ असफल हो गए। गुरु गोरखनाथ असफल होने पर अपनी हठ धर्मिता पर उतर आए और उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, बाबा जी
घेर कर उनके कानों में मुद्रा पहनाकर अपना शिष्य बना लिया। उनके शिष्य ना मुद्रा पहनाना शुरू कर दी। वे कानों में छेद करते हुए, लेकिन जैसे ही मुद्रा डालने लगते वैसे ही छेद बंद हो जाते। शिष्य बार बार कोशिश करते रहे और सफल नहीं हुए तो बाबा बालकनाथ जी मोर बुलाकर उस पर सवार होकर किलकारी मारते हुए वहां से उड़ गए। गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य देखते रह गए। यहाँ से उड़कर बाबा बालकनाथ जी शातलाई से ऊपर पहाड़ी पर उतरे, जहाँ आज भी बाबा जी के चरणों के निशान हैं। यह जगह चरण पादुका मंदिर से प्रसिद्ध हुई। इसी पहाड़ी से धौलागिरी कहा जाता है। यहाँ पर ही बाबा जी की तपस्या करने लगे और इस धौलागिरी के नाम के विशाल गुफा है, जहाँ बाबा बालकनाथ जी ने बैठकर तपस्या करनी चाही। किंतु जब बाबा बालकनाथ जी वहाँ से गए तो गुफा के भीतर एक राक्षस बैठा था। यह बाबा जी के कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाबा जी ने राक्षस को कहा कि तुम गुफा छोड़कर कहीं और चले जाओ, लेकिन राक्षस गुफा छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ था। बाबा जी ने राक्षस को अपना परिचय दिया और अपनी कला से मोहित कर दिया और उसे कहा कि गुफा तपस्वी सिद्धों के लिए उपयुक्त होती है। बाबा जी के इस ज्ञान से राक्षस बहुत वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। इस पर बाबा जी ने उनकी इच्छा जाननी चाहिए। तब राक्षस ने कहा कि वह अपने लिए बकरे की बलि की इच्छा चाहता है। इसी कारण आज लोग बाबा बालकनाथ जी को रोड प्रसाद और उस राक्षस को बकरा चढ़ाने की परंपरा आज तक चली आ रही है। इस तरह बाबा बालकनाथ जी उस गुफा में रहकर तप करने लगे। इस पर गुरु गोरखनाथ ने शिष्य राजा भर्तृहरि को बाबा जी के पास भेजा। भर्तृहरि ने भी बाबा जी को ढूंढते हुए उसी स्थान चरण पादुका पर उतरे जहाँ पर बाबा जी उतरे थे। इसी कारण आज भी वहाँ दो मनुष्यों के पांव दिखाई देते हैं, जिसमें छोटे चरण बाबा बालकनाथ जी और बड़े चरण सिद्ध राजा भर्तृहरि के हैं। राजा भर्तृहरि ने बाबा जी को गुफा में ढूंढ लिया और अहंकार से रहित मन देखकर राजा भर्तृहरि वहीं बाबा जी के साथ तप करने लगे और वहीं रहने लगे। बाबा जी के साथ दूसरी जो मूर्ति तपस्या में लीन है वह सिद्ध राजा भर्तृहरि की है। इस तरह बाबा जी की गुफा में तपस्या लीन रहते थे। यह क्षेत्र घना जंगल था और हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल में स्थानीय गांव के लोग अपने पशुओं को चराने ले जाते थे। एक दिन गांव चकमोह का बनारसी दास नामक ब्राह्मण गाय चराते चराते गुफा के नज़दीक पहुंच गया। बनारसी दास उस पर्वत ढलान से नीचे उतरा तो एक गुफा दिखाई दी। जब उन्होंने गुफा के अंदर झाँक कर देखा तो दिव्य देहधारी सुंदर बालक तपस्या में लीन था। जब उन्होंने बाबा जी को देखा तो वह रोज एक दीपक जलाने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोग उस स्थान पर आने लगे, क्योंकि कलयुग में यह संसार दुखों का घर है। लोग मन ही मन में अपने दुखों को दूर करने के लिए बाबा जी की से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा जी ने ब्राह्मण से कहा कि अब इस गुफा का समय जाऊंगा, तुम सब लोग मेरे धूने की परंपरा को चलाए रखना और मेरे लिए मीठा रोट हलवा प्रसाद चढ़ाया करना। इस राक्षस को बकरा चढ़ाने को कहा। थैंक यू दोस्तों। अगर आगे की स्टोरी हम पार्ट 2 में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।